अब कुएं से भर करके मटके में भर कर और सुंदर राहगीर को जल पिलाओ, पैसा नहीं लगना है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। अगर भगवान ने दिया है तो सुंदर मंदिर में ठाकुर जी के लिए बढ़िया खस का इत्र है, कपूर है, ये चंदन घिस के ठाकुर जी को लगता है तो वो सर्वांग सुंदर बन जाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बैसाख मास में सुंदर नवीन घड़ा और उसको लेकर के धुल के और उसमें सुंदर खस लगा कर घृत बाहर लगा करके और जल भर के कुछ दक्षिणा के सहित विद्वान ब्राह्मण को जल का दान देना चाहिए। और अन्न का दान, छत्र का दान माने छाता का दान, और पानही जूता चप्पल का दान, कहां तक कहें अन्न में अन्न का दान तो है, जैसे सतुआ है, चावल है, शक्कर है, दही है, ये दही की लस्सी बना करके पिलाओ। तो मने बैसाख मास में किया गया दान अनंत फल को प्राप्त कराता है। जीते जी और मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी वह दान सामने प्रकट हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई अपराध नहीं होगा। कई भ्रांतियां कि मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, पर हम कह रहे हैं आप जिंदे पढ़ लो एक बार। मरने के बाद कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा, पर एक बार गरुड़ पुराण जिंदे ही पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में जब कहीं गरुड़ पुराण जहां हो तो वहां पंडित जी से कहो कि पंडित जी भले ही 7 दिन लग जाएं, चाहे 10 दिन लग जाएं, पर आप बढ़िया हिंदी पढ़ के सुनाओ पूरा। अब बैठ के ध्यान से सुनने तो उसमें लिखा है कि कौन से पाप के कारण कौन सा रोग होता है, किस पाप के कारण कौन सा अंग खराब होता है, कौन से पाप के कारण हमें कौन कौन से दुख प्राप्त होते हैं, सब उसमें लिखा है। और कौन सा पाप वो भोग करके आया है, कैसे जीव का निर्माण होता है। ये गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर व्याख्या है। प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर के प्रत्येक अंग में देवताओं का वास है। हाथ में, कान में, आंख में, नाक में, उदर में, मस्तक में, पैर में, प्रत्येक अंग में देवताओं का वास है। और बिना देवता के ये शरीर चल ही नहीं सकता है। और जब हम देवताओं के लिए स्वाहा नहीं करते, उनका पूजन नहीं करते, यजन अनुष्ठान नहीं कराते, तो वही देवता और पितर दोनों रुष्ट होकर के उसको श्राप देते हैं। इसलिए वर्ष में एक बार जरूर अनुष्ठान होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। वर्ष में एक बार घर में, जिस घर में आप निवास करते हैं उस घर में अनुष्ठान होना चाहिए। सुंदर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर पीठे बने और भगवान शिव का पार्थिव शिव निर्माण करें। मिट्टी के शंकर जी पार्थिव शिव निर्माण करके सुंदर बढ़िया गाय के दूध से अभिषेक हो। वंश वृद्धि जिसकी ना हो रही हो, संतान में गर्भ नष्ट हो रहा हो, तो वंश वृद्धि के लिए लिखा है गाय के घृत से, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे वंश वृद्धि बढ़ती है। गाय के घृत से ऐश्वर्य की प्राप्ति है तो इत्र से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति है, खूब धन वैभव बढ़े, तो गन्ने के रस से, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कोई शत्रु पीछे पड़ जाए,
हम नहीं चाहते कि उससे झगड़ा करें, ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, पर कोई पीछे ही पड़ जाए, परेशान करे, तो उसका नाम लेकर के तेल चढ़ा दो सरसों का शंकर जी की पिंडी में, अभिषेक कर दो, रुद्राभिषेक, तो शत्रु अपने आप धराशायी हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे अनुष्ठान हैं। तो वर्ष में देवताओं का यजन करना चाहिए एक बार। और जिनके घर में भागवत जी का मूल पाठ न हुआ हो तो मूल पाठ अवश्य करवाएं विद्वान ब्राह्मण से। और सप्तचंडी दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। तो यह अनुष्ठान करवाएं और फिर हवन, इससे पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं, उनका भाग उनको मिलता है, तब वो प्रसन्न होकर के शरीर में जो रोग है उस रोग को नष्ट करते हैं। अब इंद्र, हाथ के देवता इंद्र हैं, और इंद्र के लिए हमने न पूजा की न स्वाहा किया, तो इंद्र दुखी हो गए कि 10 साल हो गए, 10 वर्ष हो गए और अनुष्ठान नहीं किया, मेरा पूजन नहीं किया, यजन नहीं किया। तो इंद्र की कुदृष्टि पड़ने से हाथ में लकवा लग जाता है। अब हाथ काम करना बंद कर दिया, अंग ही काम करना बंद कर दिया, पैर टूट गया, आंख की रोशनी कमजोर हो गई, कान में समस्या आ गई, हृदय में समस्या आ गई। तो ये समस्त देवताओं की कृपा है। भगवान सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, इन सब की कृपा है शरीर के ऊपर। इसलिए इन देवताओं का यजन करना चाहिए। पर साहू परिवार हमारे सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना से पहले भी गिजोरा गांव में मोदी बाबा आश्रम में बहुत सुंदर दिव्य अनुष्ठान हुआ, और ऐसे ही धूमधाम से उत्सव मनाया गया श्रीमद् भागवत महापुराण का। और बहुत श्रद्धा के साथ जो अभी यजमान बने हैं उस समय भी यजमान थे, उस समय भी यजमान थे। पर आपके जो बालक हैं, ये बालक बहुत धर्मात्मा हैं। तो इस समय वर्तमान